जॉन ने बस गुफा के अंदर एक नजर डाली, लेकिन जो उसने देखा उसे देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर एक काउ बॉय खड़ा था और सबसे डरावनी बात यह थी कि वह बिल्कुल हिल भी रहा था। जॉन ने उसे कई बार आवाज दी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। अब जॉन की उत्सुकता और बढ़ गई। उसने तय किया कि वह खुद अंदर जाकर देखेगा कि आखिर मामला क्या है। सावधानी के लिए उसने गुफा के मुहाने पर एक बड़े पत्थर से रस्सी बांध दी। फिर उसने अपने कुत्ते को साथ आने के लिए बुलाया, लेकिन इस बार कुत्ता बहुत डरा हुआ था। वह दूर ही खड़ा रहा और आगे बढ़ने को तैयार नहीं हुआ। आखिर जॉन को अकेले ही गुफा के अंदर जाना पड़ा। जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, उसे लगा कि सामने किसी चीज ने उसका रास्ता रोक दिया है। हैरान होकर उसने हाथ आगे बढ़ाकर छुआ। वहाँ कोई दिखाई न देने वाली दीवार जैसी चीज थी जो हवा से बनी हुई लग रही थी। उसने गुफा को बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग कर रखा था। एक पुरातत्व विशेषज्ञ होने के नाते जॉन पहले तो उलझ गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। इसलिए बिना रुके वह उस हवा की दीवार के पार चला गया। लेकिन जैसे ही वह दूसरी तरफ पहुंचा, उसके होश उड़ गए। जो काउबॉय अभी तक धीरे धीरे चल रहा था, अब उसकी चाल तेज होने लगी। वह गुफा के अंदर और गहराई में गया और देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। इसी बीच एक और अजीब बात हुई। जैसे ही जॉन इस गुफा में आया, बाहर की रोशनी टिमटिमाने लगी। वह कुछ समझ पाता उससे पहले गुफा की गहराई से एक भयानक चीख सुनाई दी। फिर एक और डरावनी आवाज गूंज उठी। जॉन इतना डर गया कि बिना पीछे देखे पूरी ताकत से गुफा के बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही वह बिल्कुल सन्न रह गया। जब वह अंदर गया था तब दोपहर थी। उसे अंदर गए मुश्किल से 2 मिनट हुए थे, लेकिन बाहर पूरी तरह रात हो चुकी थी। उसका कुत्ता भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ यही नहीं, आसपास का पूरा इलाका भी बदल चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कई दशक बीत चुके हों। जॉन तुरंत अपनी कार की तरफ भागा, लेकिन उसकी कार भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। उसके ऊपर घास और बेलें उग आई थी। उसने जल्दी से कार स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बैटरी तो पहले ही फट चुकी थी। तभी उसकी नजर अपने वर्क आईडी कार्ड पर पड़ी। वह भी इतना पुराना हो चुका था कि जंग और समय की वजह से उसका रंग उड़ने लगा था। इन सब चीजों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सैकड़ों साल बीत चुके हों। अब जॉन आसपास कोई सुराग ढूंढने लगा। तभी उसे पास में एक और कार दिखाई दी। कार खाली थी। उसने सोचा कि इसकी बैटरी निकालकर अपनी कार में लगा देगा, लेकिन पास जाकर देखा तो वह कार भी पूरी तरह खराब हो चुकी थी। जॉन को अच्छी तरह याद था कि जब वह यहाँ आया था तब यह कार यहाँ नहीं थी। तभी कार के अंदर रखे एक बैग पर उसकी नजर पड़ी। यह उसके स्टूडेंट निक का बैग था। अब जाकर जॉन को पूरी बात समझ आई। उसे लगा कि जब वह गुफा में गया और वापस नहीं आया तो उसे ढूंढते हुए उसके स्टूडेंट्स भी यहाँ पहुंचे होंगे और शायद वे भी गुफा के अंदर चले गए। यह सोचकर जॉन फिर से गुफा की तरफ लौट गया। इस बार रास्ता याद रखने के लिए वह चलते चलते जमीन पर ग्लो स्टिक फेंकता जा रहा था ताकि लौटते समय बाहर आने का रास्ता मिल सके। लेकिन जैसे ही उसने हवा की उस दीवार को पार किया, एक अजीब नजारा उसके सामने था। जो ग्लो स्टिक उसने जमीन पर फेंकी थी वे हवा में ऐसे तैर रही थी जैसे भूत हो। जॉन ने उन्हें पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वे भी बहुत धीरे धीरे हिल रही थी। और जैसे ही वह पूरी तरह हवा की दीवार की दूसरी तरफ पहुंचा, सारी ग्लो स्टिक एक साथ नीचे गिर गई। उसी समय गुफा फिर से जोर जोर से हिलने लगी। साथ ही गुफा की गहराई से किसी डरावने जीव के फुफकारने जैसी आवाज आने लगी। लेकिन इस बार जॉन पीछे नहीं हटा। वह अपने स्टूडेंट को बचाने के लिए और भी अंदर बढ़ता चला गया। असल में जॉन एक यूनिवर्सिटी में पुरातत्व विभाग का प्रोफेसर था। जब भी उसे समय मिलता वह जंगलों और पहाड़ों में पुरानी जगहों की तलाश में निकल जाता। उसका मकसद सिर्फ खोज करना नहीं था, वह अपने माता पिता और अपनी बहन को ढूंढ रहा था। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहानी के मुताबिक कहीं एक ऐसा रहस्यमयी झरना था जिसमें अगर कोई लाइलाज बीमार इंसान या यहाँ तक कि किसी की लाश भी डुबो दी जाए तो वह फिर से जिंदा और पूरी तरह ठीक हो सकता था। जॉन की बहन एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित थी। उसे बचाने के लिए उसके माता पिता उस रहस्यमयी झरने की तलाश में निकले थे। लेकिन 10 साल से भी ज्यादा समय बीत गया और तीनों ऐसे गायब हो गए जैसे दुनिया से ही मिट गए हों। उधर एक दिन जॉन को गहरे पहाड़ों के बीच अपने माता पिता की कार मिल गई। कार के अंदर परिवार की एक फोटो भी रखी थी और उसी जगह से थोड़ी दूर उसे यह रहस्यमयी गुफा मिली। इसी वजह से वह इसकी जांच करने अंदर आया था। लेकिन जॉन को यह बिल्कुल नहीं पता था कि जब उसने पहली बार हवा की उस दीवार को पार किया था तब बाहर